यहाँ विप्र का अर्थ आत्मज्ञानी व्यक्ति से है, जिसको आत्मा का बोध हो। जिसको आत्मा का बोध हो चुका है वही विप्र है, जो शरीर बोध से ऊपर उठ चुका है। ऐसा व्यक्ति अगर बाहरी रूप से मूर्ख, जड़, सब गुणों से हीन भी दिखाई दे तो उसे पूजना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अच्छे अच्छे संतों में कुछ ऐसे भी हुए हैं जो बाहरी रूप से विचित्र और जड़ मालूम पड़ते रहें। इसी प्रकार से जड़ भरत करके प्राचीन संत हैं, उन्हें नाम भी जड़ दे दिया गया, क्योंकि वो बाहरी रूप से जड़ मालूम पड़े। तो कभी कभी ज्ञानी जन भी बाहरी आवरण से ऐसे ही मालूम हो सकते हैं। शूद्र वेद प्रवीणा का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो सारी किताबें पढ़ पढ़ के प्रवचन बाँचता रहता है, उसका मर्म नहीं समझता है, उसको उसका अनुभव ज्ञान नहीं है, फिर भी वो उसका दंभ करता है, पांडित्य दिखाता है। जैसे तुलसी जी कहते हैं, मैं कहता आखन देखी, तू कहता कागज़ की लेखी। यानी मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ, तू सिर्फ किताबों का लिखा बाँचता है। वर्ण व्यवस्था पहले जो थी वो अलग थी। वर्ण का अर्थ होता है रंग। हम सामान्य बोल चाल की भाषा में कहते भी हैं, इसके रंग तो देखो, यानी भाव तो देखो। पहले की जो वर्ण व्यवस्था थी वो भाव आधारित थी, और बहुत से उदाहरण हैं जहाँ एक वर्ण से दूसरे वर्ण में लोग गए हैं। जैसे विश्वामित्र, सूत ऋषि, और भी महाभारत के लोग हैं, वे लोग गए हुए हैं। इसी प्रकार बहुत से सूत्रों के अर्थ गलत निकाले गए हैं। शब्द न पकड़े, उसके भाव को पकड़ें। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ इन ब्राह्मणों को, जो कि रामचरितमानस को बदनाम कर रहे हैं। रामचरितमानस को लोग समझते नहीं हैं, उसके अर्थ को जानते नहीं हैं, केवल पोथी पढ़ लिए और प्रवचन देने लग गए। भाई एक बात जान लीजिए कि परमात्मा का दूसरा नाम प्रेम है, भगवान का दूसरा नाम प्रेम है। भगवान कभी घृणा नहीं फैलाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति जिसको हो गई, जिसको भगवत प्राप्ति हो गई, वो कभी घृणा की बात नहीं करेगा, नफरत की बात नहीं करेगा, अलगाव की बात नहीं करेगा, लगाव की बात करेगा, प्रेम की बात करेगा, जोड़ने की बात करेगा, तोड़ने की बात नहीं करेगा। लेकिन मूर्ख लोग बैठ करके किताब लेके बैठ जाएंगे और गलत अर्थ समझाएंगे लोगों को। जिस समाज में अलगाव फैल रहा है, घृणा फैल रहा है समाज में, तो उसको दूर करना है। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना है जो गलत अर्थ निकाल रहे हैं। बस मैं ही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्रवचन दे रहे हैं तो अच्छा से समझिए चीज़ को, उसके अर्थ को समझिए, चिंतन कीजिए। केवल किताब पढ़ पढ़ के लोग गलत समझा रहे हैं और समाज में अलगाव फैला रहे हैं। बस मैं ही कहना चाहूँगा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।